काल गुफा नाम की उस रहस्यमयी गुफा के पास, जहां गांव के लोग दिन के उजाले में भी आना जाना नहीं करते थे, वहां शहर से आए दो लोग खड़े थे, अर्जुन और उसके साथ एक साहसी युवती काव्या। अर्जुन, तुम्हें क्या लगता है, हमें सच में यहाँ कुछ मिलेगा? पिछली बार भी हमने बहुत मेहनत की थी, लेकिन फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आया। इतना सब करने के बाद हमारे पैसे भी बर्बाद हो गए थे, इसलिए इस बार मुझे थोड़ा डर लग रहा है। नहीं यार, जैसे गांव वाले इस गुफा के बारे में बता रहे थे, मुझे तो सच में लगता है कि इस गुफा में हमें कोई बहुत कीमती चीज जरूर मिलेगी। इतनी बातें यूं ही नहीं फैलती। अगर हमारी किस्मत ने साथ दिया तो हो सकता है यहीं से हमारी जिंदगी बदल जाए और हम बहुत अमीर हो जाए। अगर सच में ऐसा हुआ और हमें यहाँ से कुछ कीमती मिल गया, तो इस बार मैं पक्का शहर जाकर अपने लिए ढेर सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदूंगी। इतने समय से जो मेहनत और इंतजार कर रहे हैं, सब सफल हो जाएगा। फिर हमें पैसों की चिंता भी नहीं रहेगी, और सोचकर ही मुझे बहुत मजा आ रहा है। हाँ काव्या, मुझे तो यही एहसास हो रहा है कि यहाँ कोई बेहद कीमती चीज छुपी हुई है, क्योंकि गांव में इस गुफा के बारे में मैंने बहुत सी बातें सुनी है। हर कहानी इसे और रहस्यमय बना देती है। अक्सर जहां अनमोल खजाना होता है, वहां डर भी उतनी ही गहराई से फैला होता है। इतना कहते ही वे गुफा के अंदर चले जाते हैं। वे दोनों धीरे धीरे गुफा के अंदर आने लगते हैं। हर कदम के साथ सन्नाटा और गहराता जाता है। गुफा के भीतर दीवारों पर बने अजीब अजीब चिन्हों को देखकर नेहा का मन घबराने लगता है। वहीं अर्जुन उन रहस्यमयी चिन्हों को गौर से देखने लगता है, मानो वे किसी प्राचीन रहस्य की कहानी कह रहे हों। ये चिन्ह, अर्जुन, मुझे ये बहुत ही प्राचीन लग रहे हैं। आज तक मैंने कहीं भी ऐसे रहस्यमयी और अनोखे चिन्ह नहीं देखे। इनकी बनावट और गहराई बता रही है कि ये किसी साधारण समय के नहीं हैं। लगता है जैसे ये दीवारें अपने भीतर सदियों पुराना कोई रहस्य छुपाए हुए हैं। काव्या, मैंने भी ऐसे चिन्ह पहली बार देखे हैं। मुझे लगता है कि जो यहाँ के पुराने कबीले और गांव वाले थे, उन्होंने इन्हें खुद बनवाया होगा। ये चिन्ह निश्चित ही हमें किसी छुपे खजाने या गुप्त रहस्य की ओर इशारा कर रहे हैं। शायद यही कारण है कि लोग इस गुफा से हमेशा दूर रहते आए हैं। हमें और अंदर जाकर देखना होगा। यहाँ कुछ तो बड़ा छुपा हुआ है। आज हमारे हाथ उस खजाने लगने वाला है जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। वे दोनों गुफा के भीतर एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां समय मानो थम सा गया हो। वहां एक कोने में रखी हुई प्राचीन सोने की मूर्ति थी। उस मूर्ति से निकलती आभा बता रही थी कि यह सदियों पुरानी और अत्यंत मूल्यवान है। दोनों की आंखों में हैरानी, खुशी एक साथ उभर आए। वाह अर्जुन, ये देखो, ये मूर्ति तो सच में सोने की लग रही है। इसे देखकर तो दिल खुश हो गया। ऐसी चमक और नक्काशी मैंने पहले कभी नहीं देखी। अब तो लगता है हम सच में मालामाल होने वाले हैं। इसकी कीमत इतनी ज्यादा होगी कि हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। हाँ काव्या, तुम सही कह रही हो। देखा, मैंने कहा था ना कि यहाँ जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा हुआ है। ये मूर्ति तो कम से कम 30-40 किलो की होगी। इसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज किस्मत ने हमारा साथ दे दिया। अब हम सच में माला माल हो गए हैं। 1 तोले सोने का दाम जब 1,30,000 तक पहुंच गया है, तो सोचो जरा, यहाँ तो 30-40 किलो सोने की बात हो रही है। इसकी कीमत का अंदाजा ही रोंगटे खड़े कर देता है। इतनी दौलत इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। हाँ बिल्कुल, पर गांव में ऐसा डर फैलाया गया था कि जो यहाँ से कुछ ले गया, उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। अज्ञान और डर की कहानियों ने लोगों को सालों तक यहाँ आने से रोके रखा। अनपढ़ लोग अफवाहों में कितनी जल्दी उलझ जाते हैं, ये देखकर हंसी ही आती है। वे दोनों धीरे धीरे उस मूर्ति के पास पहुंचते हैं। जैसे ही अर्जुन उस प्राचीन मूर्ति को हाथ लगाता है, अचानक गुफा के भीतर चमगादड़ उड़ने लगते हैं। डर के बावजूद अर्जुन साहस दिखाते हुए मूर्ति को उठाता है और दोनों तेजी से गुफा से बाहर निकल आते हैं। मूर्ति को गाड़ी में सुरक्षित रखने के बाद काव्या अर्जुन की ओर देखकर कुछ अर्जुन,
मैं सोच रही थी कि इस मूर्ति को रात में ही शहर ले जाना कहीं सुरक्षित नहीं होगा। अंधेरा और सन्नाटा किसी अनजाने खतरे को न्योता दे सकता है। अगर हम इस मूर्ति को अच्छे से कपड़े से ढक दे और आज की रात गांव में ही रुक जाए तो बेहतर रहेगा। सुबह होते ही इसे शहर ले जाना ज्यादा सुरक्षित और समझदारी भरा फैसला होगा। बात तो तुम्हारी सही है काव्या, सावधानी बरतना ही बेहतर होगा। हम गांव जाकर देखते हैं, वहां कोई गेस्ट हाउस जरूर मिल जाएगा। आज की रात वहीं आराम से गुजार लेंगे और मूर्ति को सुरक्षित रखेंगे। सुबह होते ही शहर जाकर इसकी जांच करवाएंगे और आगे का फैसला करेंगे। पर अर्जुन, हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा कि किसी भी गांव वाले को ये पता न चले कि हमने गुफा से ये मूर्ति निकाली है। अंधविश्वास के कारण लोग बिना सोचे समझे विरोध करने लगेंगे। अगर उन्हें जरा भी शक हुआ तो वे हमें ये मूर्ति यहाँ से ले जाने नहीं देंगे। बेहतर होगा कि हम चुपचाप और समझदारी से हर कदम आगे बढ़ाएं। काव्या, पर एक बात और भी है जिस पे हमें ध्यान देना होगा। गांव में हमें कोई ऐसा गेस्ट हाउस ढूंढना पड़ेगा जहां ज्यादा लोग न हों या जो बिल्कुल खाली हो। जितने कम लोग होंगे उतना ही हम इस मूर्ति को लोगों की नजरों से बचा पाएंगे। अभी जरा सी भी लापरवाही हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। वे दोनों उस मूर्ति को कपड़े से अच्छी तरह ढककर गाड़ी में रखते हैं और गांव की ओर निकल पड़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे गांव के एक गेस्ट हाउस के पास पहुंचते हैं जो सुनसान सा दिखाई दे रहा था। संयोग से उस गेस्ट हाउस का मालिक बाहर ही खड़ा था, मानो किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी अर्जुन गाड़ी से उतरकर उससे बात करने के लिए आगे बढ़ता है। काका, हम शहर से आए हैं और पुरानी चीजों की खोज का काम करते हैं। रात ज्यादा हो जाने की वजह से शहर लौटने में देर हो गई। क्या एक रात के लिए यहाँ रहने को कोई कमरा मिल जाएगा? हमारे पास बस थोड़ा सा ही सामान है, ज्यादा किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। आओ आओ बेटा, मेहमान तो भगवान का ही रूप होते हैं। बहुत अच्छा किया जो तुम लोग यहाँ आ गए। रात के समय सफर करना ठीक नहीं माना जाता। अंधेरे में रास्ते सुनसान हो जाते हैं और खतरे भी बढ़ जाते हैं। आजकल तो हालात और भी ठीक नहीं हैं। बेफिक्र रहो, आज की रात यहीं आराम से रहो। काका, अगर हो सके तो हमें कोई ऐसा कमरा दिखा दीजिए जहां हम दोनों अलग से रुक सकें। पूरा दिन खोज करते करते हम दोनों बहुत थक चुके हैं और अब थोड़ा सुकून चाहते हैं। इसलिए हम इस धर्मशाला में एक शांत और अलग कमरा लेना चाहते हैं। इसके बदले अगर आपको बाकियों से थोड़ा ज्यादा पैसा लेना पड़े तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बेटा जरूर, मैं तुम्हारे लिए अलग कमरे का पूरा इंतजाम कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। आखिर यहाँ हर चीज आसानी से नहीं मिलती। वैसे भी गांव में हम अजनबियों को अलग कमरा देने से बचते हैं। नियम कुछ सख्त हैं, पर अगर तुम मेरा थोड़ा ध्यान रखो और मेरी बात समझ जाओ तो सब बंदोबस्त हो जाएगा। काका, आप जितना दाम बोलेंगे मैं आपको उससे भी ज्यादा ही दूंगा। बस आप कृपया इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि कोई हमारी चीजों को हाथ ना लगाए। हमारा सामान हमारे लिए बहुत कीमती है और हम किसी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहते। आपकी जिम्मेदारी पर हमें पूरा भरोसा रहेगा। बस सब कुछ सुरक्षित रहना चाहिए। अंदर प्रवेश करते ही सामने एक रिसेप्शन दिखाई देता है, जहां पास ही सेवक श्यामू चुपचाप खड़ा था। पीली रोशनी में दीवारें और गलियारे और भी रहस्यमय लगने लगे। बेटा, तुम दोनों पूरा दिन घूमते रहे हो, जरूर बहुत थक गए होगे। पहले आराम से हाथ मुंह धो लो और खाना खा लो। बाकी बातें बाद में देख लेंगे। श्यामू, तू अभी जाकर गाड़ी से साहब का सारा सामान अंदर ले आना। और हाँ, ध्यान रखना उस सामान को कोई हाथ ना लगाए। पूरी जिम्मेदारी तेरी है। हाँ, भूख तो सच में लग रही है। चलो पहले कुछ खा लेते हैं। खाना खाते खाते थोड़ी हंसी मजाक भी हो जाएगी तो दिन भर की थकान उतर जाएगी। इतनी लंबी और थकाऊ खोज के बाद यही सबसे अच्छा रहेगा। फिर आराम से कमरे में जाकर सुकून से आराम करेंगे। आज का खाना कैसा लग रहा है सबको? बहुत स्वाद है और कंपनी भी अच्छी है। हाँ, एकदम परफेक्ट। तुम लोगों के साथ खाना और मजेदार हो गया। काका, मैं आपसे एक बात पूछना चाहती थी। आखिर गांव के सारे लोग उस काल गुफा से इतना डरते क्यों हैं?
ऐसा क्या है उसके अंदर कि कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता? हो सकता है उसमें कोई कीमती चीज भी छुपी हो, फिर भी लोग उससे इतना डरते क्यों हैं? बेटा, ये तुम क्या कह रही हो? यहाँ गांव में तो रात के समय उस गुफा का नाम तक नहीं लिया जाता। हमारे बुजुर्गों और पुरखों का कहना था कि उस जगह पर जो भी है वह श्रापित माना जाता है। कहानियों में बताया जाता है कि जो भी इंसान वहां से कुछ लेने गया, उसकी जिंदगी फिर पहले जैसी नहीं रही। इसी डर और पुरानी मान्यताओं की वजह से गांव वाले उस गुफा से आज तक दूर ही रहना बेहतर समझते हैं। अरे काका, ये सब तो अंधविश्वास की बातें हैं। आप खुद कभी उस गुफा में गए भी हो जो इतनी डरावनी बातें कर रहे हैं? गांव में तो अफवाहें बहुत जल्दी फैल जाती हैं, सच जाने बिना ही। अक्सर डर सिर्फ वो कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। उनकी बातें सुनकर सामने बैठा बुजुर्ग आदमी अचानक घबरा जाता है। उसके चेहरे का रंग उड़ने लगता है और आंखों में डर साफ झलकने लगता है। क्या कहा तुमने? तुम चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि कड़वा सच है। आजकल के बच्चे भले ही इन बातों पर यकीन न करें, पर हकीकत अपनी जगह अडिग है। मैंने अपनी पत्नी को उसी गुफा की वजह से खोया है। मेरा दर्द ही इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। मैं खुद उस काल गुफा की भयानक सच्चाई का जीता जागता सबूत हूँ। ऐसा क्या हुआ बाबा? आप तो बहुत ज्यादा डरे हुए लग रहे हो। आपकी आंखों में आज भी उस डर की परछाई साफ दिखाई दे रही है। हमें बताइए, आखिर आपकी पत्नी के साथ ऐसा क्या हुआ था? शायद आपकी कहानी सुनकर हमें उस गुफा की सच्चाई समझ में आ सके। मेरी पत्नी भी उस गुफा में गई थी। मैंने उसे बहुत रोका, हाथ जोड़कर मना किया, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी और अकेले ही वहां चली गई। न जाने उसने वहां ऐसा क्या देख लिया कि वापस लौटकर कभी घर नहीं आई। उस दिन से मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया कि उस गुफा की हर एक चीज किसी अनजान श्राप से जुड़ी हुई है। अरे बाबा, बस कीजिए, इन बातों से डराने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसी बहुत सी मूर्तियां देखी हैं जिन्हें लोग श्रापित कहकर छोड़ देते हैं। मुझे अच्छी तरह पता है कि ऐसी बातों से कैसे निपटना होता है। ये सब डर और कहानियों का खेल है, हकीकत में कुछ नहीं। दूसरी ओर श्यामू चुपचाप मूर्ति को सामान वाले कमरे में रख देता है। उसके मन में हल्का सा लालच जाग उठता है। वह इधर उधर देखता है कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी और लालसा धीरे धीरे घर करने लगती है। शहर से आए हुए लोग हैं, इन्हें क्या ही पता चलेगा। मुझे तो साफ लग रहा है कि इसमें सोना चांदी जरूर छुपा होगा। अगर थोड़ा सा निकाल भी लूं तो कौन देख रहा है? वैसे भी बहुत भारी है। इतनी दौलत सामने हो और हाथ खाली रहें, ऐसा थोड़े ही होता है। वह कपड़ा हटाकर मूर्ति की आंखों में देख लेता है। आंखों में देखते ही उसका रंग हरा पड़ जाता है और वह वहीं गिर जाता है। तभी अचानक उस कमरे के बाहर आहट होती है। धर्मशाला का दूसरा कर्मचारी रिंकू धीरे धीरे अंदर आता है। श्यामू रे, ओ श्यामू, तू अंदर है क्या? मालिक बाहर बुला रहे हैं, जल्दी आजा। रात काफी हो गई है और अभी बाहर का दरवाजा भी बंद करना है। ज्यादा देर हो गई तो मालिक डांटेंगे। चल यार, जल्दी बाहर आ। कमरे के अंदर से जब कोई आवाज नहीं आती तो वह खुद भी अंदर चला जाता है। अंदर का नजारा देखते ही उसके कदम वहीं थम जाते हैं। हवा में अजीब सी ठंडक और सन्नाटा पसरा हुआ था। वह वहां पड़ी मूर्ति की तरफ देखता है और उसकी नजर उसकी आंखों पर चली जाती है। मूर्ति की आंखें देखते ही उसके साथ भी वही होता है जो श्यामू के साथ हुआ था। वह कुछ कदम आगे चलता है और वहीं गिर जाता है। वे कमरे के अंदर आते हैं और सामने पड़ा दृश्य देखकर बुरी तरह घबरा जाते हैं। जमीन पर पड़े शरीर और फैला सन्नाटा उनकी रूह तक को हिला देता है। एक पल के लिए उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। डर और सदमे में उनकी सांसें तेज हो जाती हैं और हाथ कांपने लगते हैं। ये यहाँ क्या हो गया?
ये दोनों जमीन पर गिरे क्यों पड़े हैं? आखिर इनके साथ क्या हुआ था? अभी तो सब ठीक था, फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि हालात बदल गए? यहाँ कुछ बहुत गलत और डरावना हुआ है जो हम समझ नहीं पा रहे हैं। तुम लोग वहां उसकी तरफ बिल्कुल मत देखो, कोई भी नहीं। खास तौर पर उस मूर्ति की ओर आंख उठाने की गलती मत करना। यही वही मूर्ति है जिसके बारे में मैं तुम सबको चेतावनी दे रहा था। अगर जिंदगी प्यारी है तो उससे दूर ही रहो और उसकी तरफ देखना भी मत। बाबा, अब हमें क्या करना चाहिए आप ही बताइए। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच के कारण हम ये मूर्ति उस गुफा से ले आए। हमें जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसका अंजाम इतना भयानक होगा। अब हम पछता रहे हैं और चाहते हैं कि ये सब किसी तरह यहीं रुक जाए। मूर्ति की तरफ कोई भी मत देखना, खासकर उसकी आंखों में तो बिल्कुल नहीं। जो भी उस मूर्ति की आंखों में देखता है उसका अंजाम तुम सब अपनी आंखों से देख चुके हो। अब तो समझ गए होगे कि ये कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि डरावनी सच्चाई है। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें न मानना ही इंसान की सबसे बड़ी भूल बन जाती है। अर्जुन और काव्या यह सब देखकर समझ चुके थे कि इस मूर्ति को कहीं भी ले जाना सही नहीं है। श्मशान में अंतिम संस्कार करने के बाद भारी मन और डर के साथ वे उस मूर्ति को वापस गुफा के भीतर रख आते हैं। गुफा से बाहर निकलते समय दोनों के दिलों में बस एक ही दुआ थी कि यह भयावह सिलसिला यहीं खत्म हो जाए। लेकिन गुफा के अंधेरे में खड़ी वह मूर्ति अब भी शांत नहीं थी। उसकी आंखें अपने अगले शिकार की तलाश में खुली हुई थीं।